दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में अपन ने अर्थिंग के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी। चलिए आज अपन शुरू करते हैं कि टाइप्स ऑफ अर्थिंग अर्थिंग कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो इसमें टाइप दिया है वो है पाइप अथवा जो रॉड अर्थिंग होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, तो इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इसके बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है। ये देखिए ये एक पाइप है। ठीक है, ये अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, होल किए गए हैं। क्या किए गए हैं? होल। अब आप लोग बोलेंगे होल क्यों किए गए हैं? होल किए गए हैं, देखिए क्या होता है, जब अपन अर्थिंग बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदने के बाद क्या होता है कि जो नमक और कोयला होता है उसकी क्या करते हैं अपन, एक परत टाइप की बना देते हैं। ठीक है, जिसकी जो मोटाई होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि जो है तो नमक और कोयले की परत क्यों लगाई जाती है? देखिए क्या होता है कि अर्थिंग में जो है तो नमी बनाए रखने के लिए अब क्या होता है, नमक और कोयला डाला जाता है। अब देखिए नमक और कोयला जब अपन डाल देंगे तो अब उसको क्या है कि अगर उसको डाल देंगे तो उसको अब चाहिए नमी। ठीक है, अब देखिए जो पाइप अर्थिंग होती है वो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ी पानी की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, तो इसलिए जो नमी को काफ़ी दिन तक बनाए रखने के लिए अपन उसमें क्या डालते हैं, कोयला और नमक। अब देखिए कोयले नमक को भी क्या होता है, पानी डालने के लिए उसमें एक पाइप अर्थ इलेक्ट्रोड में क्या कर दिया जाता है, होल कर दिया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लेगा कि अगर आप पाइप अर्थिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो भवन से दूरी होती है, मतलब आप अपने घर से कितने दूरी तक क्या कर सकते हैं, अर्थिंग करेंगे। तो देखिए जो आप पाइप अर्थिंग करेंगे उसके लिए भवन से दूरी होती है 1.5 मीटर होती है। ठीक है ना, या 1.5 मीटर होती है। अब देखिए ये जो अपन पाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये जो पाइप यूज कर रहे हैं इसका जो आंतरिक व्यास होता है वो होता है कितना, 38 सेंटीमीटर। कितना होता है? 38 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो अपन ये पाइप इंस्टॉल करने के लिए जो पाइप इलेक्ट्रोड है इसको अंदर पृथ्वी में गाड़ने के लिए जो अपन गड्ढा करते हैं वो 30 बाई 30 का होता है, मतलब 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है और 4 मीटर का होता है, गहरा होता है। ठीक है, अब अगर बात करें जो पाइप इलेक्ट्रोड अगर जीआई का है, ठीक है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन जिसको बोलते हैं, अगर उसका है तो उसका जो व्यास होगा वह 38 mm होगा। ठीक है, और अगर कास्ट आयरन का पाइप आपने यूज़ किया है लोहे का, तो उसका व्यास कितना होना चाहिए, 100 mm से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे भाई इसको इतनी गहराई तक अपन क्यों डालते हैं पाइप को, ये अर्थ इलेक्ट्रोड को? देखिए क्या होता है, नमी के स्तर को बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको गहराई में डालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है, इसमें जो होल किए होते हैं इन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, जो अर्थ इलेक्ट्रोड में जो पाइप में जो होल होते हैं, है ना, वो कितने mm के होते हैं? तो आपको कितना बताना है, 12 mm के होते हैं। ठीक है, और जो ये अपन जो पाइप को जो इलेक्ट्रोड है, पाइप इलेक्ट्रोड अपन जो है तो इसकी जो लंबाई रखते हैं, कितनी रखते हैं, 2.5 मीटर रखते हैं। ठीक है, और इसको जो है तो अपन एक 30 डिग्री के एंगल पर कट करके ज़मीन में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें कि जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे, उसके बाद देखो क्या होता है कि यहाँ पे एक देखिए आपको अर्थ पाइप दिख रहा होगा, ये जो है तो ये अर्थ पाइप होता है। ठीक है, जीआई का होता है। इसका जो व्यास होता है कितना, 12.7 mm होता है। अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जो अर्थ वायर होती है उसको अर्थ इलेक्ट्रोड तक लाना। ठीक है,
उसके बाद देखिए इसमें आप यहाँ पे देखेंगे एक जो है तो जीआई का एक और पाइप यूज़ किया गया है, ये 19 mm का। 19 mm का पाइप यूज़ क्यों किया गया है? देखिए यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रोड में नमी स्तर बनाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं। तो ये जो होता है, ये 19.5 mm का जो जीआई का पाइप होता है, ये इससे अपन क्या करते हैं, इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में थी, ठीक है। तो और देखिए इसके बारे में, जो पाइप इलेक्ट्रोड होता है, इसमें जो अर्थ वायर यूज होती है वो 8 SWG की यूज होती है, ठीक है ना। और जो अर्थ वायर डालने के लिए जो अपन ये पाइप यूज़ किए हैं, इसका व्यास कितना है, 12.7 mm, ठीक है। उसके बाद जो नमी बनाने के लिए पाइप है उसका व्यास कितना होता है, 19 mm, ठीक है। अब चलिए अपन बात करते हैं किसकी, प्लेट इलेक्ट्रोड्स या प्लेट अर्थिंग की, ठीक है। अब देखिए अपन जो प्लेट अर्थिंग यूज करते हैं, तो उसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, 60x60 का क्या किया जाता है, एक प्लेट यूज की जाती है, ठीक है। मतलब 60x60 सेंटीमीटर की प्लेट यूज की जाती है। अगर वो प्लेट काहे की है, कॉपर की है, तो जो उसकी जो मोटाई होगी कितनी होगी, 3.5 mm होगी। और अगर वो जो प्लेट है वो जीआई की है, तो उसका जो व्यास होगा कितना होगा, 6.3 mm उसकी मोटाई, उसकी जो मोटाई होगी कितनी होगी, 6.3 mm से कम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, जो अपन अर्थ प्लेट के लिए जो अपन गहराई रखेंगे वह 1.5 मीटर रखेंगे, ठीक है। जो अर्थ वायर का जो साइज होता है वो रखेंगे अपन 8 SWG रखेंगे, ठीक है। अब देखिए अपन जो अर्थ के लिए जो अर्थ वायर के लिए जीआई पाइप यूज करेंगे, उसका जो व्यास होगा वह कितना होगा, 12.7 mm होगा, ठीक है। अब देखिए, अब सेम जो आप देखते हैं, ये जो पाइप है ये अर्थिंग के लिए, ठीक है। ये जो 12.7 mm का, ये अर्थिंग वायर को प्लेट इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है एक पाइप, ये दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, देखिए ये 19.5 mm जो 19 mm व्यास का जो ये जीआई पाइप है, ये नमी बनाए रखने के लिए इसमें क्या, जल इससे अंदर जो प्लेट है इसमें डाला जाता है, ठीक है। अब देखिए जो ये अगर हम, अब इसमें देखिए क्या है, अगर हम दो प्लेटों को क्या करते हैं अपन, समांतर क्रम में अगर यूज करते, समांतर क्रम में यूज क्यों करते हैं, अर्थिंग का प्रतिरोध घटाने के लिए, ठीक है। तो क्या होता, अगर अपन क्या करेंगे, अगर दो समांतर प्लेटों को अपन, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों के बीच की जो दूरी होती है, कितनी होती है, 8 मीटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें, तो ये दोनों हो गए टॉपिक, ठीक है। चलिए गाइस, अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलेशन टेस्टर जो मैगर है, इसके बारे में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें, बाय।